नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में फ्रैक्शन के सवाल सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पर एडिशन के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया 7/10 प्लस 8/5। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। उसी प्रकार दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन के प्रश्न भी साथ में दिए गए हैं। तो इसको पहला बेसिक से आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेते हैं बी, ए संख्या को सी मान लेते हैं और यहाँ पर डी। तो इस प्रकार से होती, तो इसका फार्मूला जो लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी प्लस हो जाएगा यहाँ पर सी और वी बटे में इसको करेंगे बी और डी के मल्टीप्लाई। मेरे पास 7 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7×5 = 35। उसके बाद प्लस 8 और 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर प्लस 8 दशांश हो जाता है 80/5.50। तो इस प्रकार से संख्या आ जाएंगी। इनको दोनों को संख्या को ऐड करेंगे तो यहाँ पर संख्या जो ऐड होके आएंगी वो 115/50 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको भाग कराते हैं। तो यहाँ पर 115 को जब भाग कराएंगे 50 के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा 50 दूनी 100 बचेगा यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से संख्या बच जाएंगी। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2.15/50 इस प्रकार से आ जाता है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5×3 हो जाएगा 15 और 5.50। तो ये सॉल्यूशन जो निकल के आता है 2.3/10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नहीं तो दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 3 और 15 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15×3 हो जाता है 45 प्लस 7 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 7×5 = 35 बटे 15×5 = 75 आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या को ऐड करेंगे तो यहाँ 5 5 10 10 का लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0 हासिल आएगा 1। तो टोटल ये संख्या जोड़ने पर आ जाता है यहाँ पर आ जाएगा 80 और बट्टे 75। तो इसको हल करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5.50 हो जाएगा और 5×6 = 30। तो ऊपर वाली जो संख्या वो 16 बार में कटेगी और ये संख्या जो कटेगी 5.50 तो ये संख्या 15 बार में कट जाती है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 16/15 आ जाती है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो हो जाता है 15 एकम 15 और यहाँ पर 1 पूर्णांक बटे में आ जाता है 15। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आता है 1 पूर्णांक 1/15 राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 4.2/5 प्लस 3.5/16 दिया गया है। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई और ऊपरी संख्या को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5×4 और प्लस का 2 और बटे में 5। तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस का 5 को ऐड करते हैं बटे में 6। तो यहाँ पर विस्तारित रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे संख्या 5×4 = 20 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा निकल के 22/5 प्लस 3×6 = 18 18 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा होगा 23 बटे में 22 और 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे
तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 का लिखेंगे 2, 6 दूनी 12 और एक हासिल आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 132/5 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 23 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 15 के लिखेंगे 5 और 5 दूनी 10 और एक हो जाएगा यहाँ पे 11। तो 115/6 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 जोड़ेंगे 7, 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे में इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 पंचे आ जाएगा 30, 6 पंचे हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 47 भाग कराएंगे 30 के साथ तो 3 अठे हो जाएगा 24, तो 240 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ बचेगा 0 और 0। तो इस प्रकार से संख्या आ जाएंगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/7/30। इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 5/2/3 प्लस 3/1/5। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 15 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 17/3 प्लस 5 3 15 और एक हासिल आएगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे 16 बटे में आ जाएगा 5। तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद प्लस एक अंश की संख्या जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। 16/5 इसको लिखेंगे और 17 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 25 हो जाएगा यहाँ पर 85, 16 दूनी 32, 16 3 हो जाएगा 48, प्लस का जोड़ेंगे यहाँ पर 48/5 3 15, 48 और 85 को ऐड करेंगे आठ 5 हो जाएगा यहाँ पे 13, 8 4 12, 12 और एक हासिल आएगा यहाँ पे 13। तो 133/15 लिखेंगे। इसको भाग कराएंगे संख्या को तो 15 8 120, तो 15 8 120 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 शेष आ जाएंगे, बटे में हो जाएगा 5। तो ये करेक्ट आंसर निकल गया 8/13/15। इसका राइट आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 1/3/10 प्लस 2/1/6 प्लस 4/15 दिया गया है। तो हो जाएगा 10 1 कम 10 और 10 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13/10 प्लस 6 दूनी 12 और एक 13, 13 बटे लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 4/15। तो इस प्रकार से आ जाता मान। तो यहाँ पर 10 और 6 और 15 का एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 10, 6 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो मान आता है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो 2 पंचे 10, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा तो 15 को वैसे ही नोट कर देंगे। उसके बाद 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 1 कम 5, 3 नहीं कटेगा और 5 3 15। उसके बाद यहाँ पर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 1 1। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 पंचे 10 और 10 3 30। तो एलसीएम जो निकल के आता है वो यहाँ पर 30 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे मान को
30 आएगा। तो यहाँ पर कितना दिया 10 और यहाँ पर 30, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 13 गुणे 3 बट्टे में 30 प्लस उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मान 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 पंचे 30। तो 13 गुणे 5 बार में मान कटेगा, यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15 2 बार में संख्या जाएंगे तो 4 गुणे 2 बट्टे में 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो 13 3 39 प्लस 13 पच्चे हो जाएगा यहाँ पर 65 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे का पूरा का लिखेंगे 30। इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 5 13 13 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा हो जाएगा 22, हंसी लाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 10 11 बटे में 30 लिखेंगे। 112 बटे 30 को जब सॉल्व तो यहाँ पर जो आएगा 30 तिहाई 90 12 शेष बचेगा बटे में 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 6, 2 पूर्णांक 1/3 प्लस 2 पूर्णांक 5/6 प्लस 2/9 को सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, 1 यहाँ पर लिखेंगे 7 बटे हो जाएगा 3 प्लस 6 दूनी 12 12 5 हो जाएगा यहाँ पे 17 बटे में 6 प्लस 2/9। तो यहाँ पर 3 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे 3 6 और 9 का एलसीएम जब प्राप्त करते हैं तो 3 1 कम 3 3 दूना 6 और 3 3 9, फिर यहाँ पर 2 आएगा 1 1 और यहाँ पे 3 1 1 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 3 18। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा। 18 में 3 का भाग लगाएंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 सत्ती हो जाए यहाँ पर 42 प्लस 18 और यहाँ पर कितना दिया गया 6, तो भाग कराएंगे 3 बार में 17 3 हो जाता है यहाँ पर 51 प्लस 18 और 9 का भाग कराएंगे तो यहाँ पर 2 बार में 9 दूनी 18, तो 2 दूनी हो जाए यहाँ पे 4 पूरे का यहाँ पर लिखेंगे बटे में 18। 42 51 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 97 बटे में 18 18 पंचे हो जाएगा 90, तो 5 पूर्णांक 7 बटे 18 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ चुका है वो हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर निकल गया तो 5 पूर्णांक 7 बटे 18 इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर जो निकल के आया है 5 पूर्णांक 7 बटे 18 इसका राइट आंसर आ चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए चैनल भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।